अब मैं इनका रिलेशन डेवलप करता हूँ, यानी रिलेशन द सेंस की अब आप बोलेंगे कन्वर्जन। राइट ऑन द हेडिंग इन कॉपी लिखते चले, कन्वर्जन ऑफ सेट्स। तो मैं जब कन्वर्जन ऑफ सेट्स के बारे में बात करूंगा आपसे, तो इसमें क्या होंगे, रोस्टर से जाएगा आपका सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर से आ जाएगा रोस्टर में। ठीक, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सेट बिल्डर फॉर्म भी बता दिया था क्या होता है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको सेट बिल्डर भी बता दिया था। तो फर्स्ट लिया मैंने कन्वर्जन, मतलब आपको सेट बिल्डर गिवन है, उससे आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर में, यानी सेट बिल्डर को मुझे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। ये कन्वर्जन आया। ठीक है, जैसे सपोज मुझे एक सेट दिया है x such that x is equal to 2n, where n belongs to natural number and n less than or equal to 4। जब हम सेट्स को किसी फॉर्मूले से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या डेफिनेशन से भी लिख सकते थे। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म तो मतलब टेबुलेशन मेथड। कॉमा ठीक है, कॉमा तो ये है आपके पास बेसिक फॉर्मूला, x इक्वल टू 2n, और n क्या है, नेचुरल नंबर, कहाँ तक लेना है, लेस देन इक्वल टू 4 तक लेना है। इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 तक ही जा सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने 1 यहाँ पुट किया, जैसे यहाँ 1 पुट करूँ तो पहला आंसर आया 2। ठीक, फिर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो आया 4, 3 पुट करूंगा तो आया 6, 4 भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो मैं 4 भी पुट करूंगा तो 4 टू हो जाएगा 8। यानी जो वैल्यूज थी आपकी एन की, नेचुरल नंबर होता है 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 2 3 4 को यहाँ पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट, क्लियर। तो सेट यस बिल्डर सर। को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कुछ इस तरह से यूज करेंगे। द सेकेंड कंसेप्ट, इसका रिवर्ट, रोस्टर फॉर्म गिवन होगा और उसको हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपको उसने सेट दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, यानी टेबुलेशन मेथड से दिया होगा आपको उसने। जब रोस्टर फॉर्म से दिया, टेबुलेशन फॉर्म से दिया, तो आपको लेट क्वेश्चन दिया उसने, सपोज दैट यहाँ पे लिखा उसने 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 10 तक ऐसे लिख के छोड़ दिया। अब आपसे वो कह रहा है कन्वर्ट दिस वन इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कि भाई अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट दिस वन इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जब आप सेट को किसी फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करें, किसी डेफिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, किसी लैंग्वेज या कोई मैथमेटिकल थॉट्स या एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, दैट मेथड नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो देखा मैंने लिखा है 1 2 3 4 अप टू 10, नंबर लिखे 1 से लेके 10 तक। तो आपने कहा ये तो सारे नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक लिखे 10 तक, तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो आपका ये हुआ x such that x equal to n, n लिख दें, where n belongs to नेचुरल नंबर। 1 पुट करेंगे यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कहाँ तक पुट करनी है, n लेस देन इक्वल टू 10। एक बच्चे ने कुछ ऐसे इसको देख के एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया। सपोज दैट आपके माइंड में फॉर्मूला जनरेशन नहीं आ रहा है, तो आप इसको एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये भी मेथड है, एक ये भी मेथड है, x सच दैट x। आप देख रहे हैं ये नंबर कैसे हैं, आपने कहा ये नेचुरल नंबर, तो देखेंगे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर which is which is less than और इक्वल टू, कहां तक है
10 तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना सेट बिल्डर क्या होता है, या तो फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दें, या लैंग्वेज के टर्म्स में लिख दें, या कोई थॉट्स लिख दें। तो इस मेथड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज आपने अभी क्या सीखा मुझसे, कन्वर्जन ऑफ द सेट्स। लास्ट क्लास में सीखा था कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यानी सेट का एक तरह से प्रेजेंटेशन क्या है। तो दो तरह के सेट को प्रेजेंट करते हैं। अब आज सीख रहे हैं आप मुझसे आप कन्वर्जन, कि सेट बिल्डर पता हो तो उसको रोस्टर में बदल दें, या रोस्टर पता है तो उसको सेट बिल्डर में आसानी से कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो ये दोनों मेथड सीख लिया आपने, सेट बिल्डर इनटू रोस्टर या रोस्टर इनटू सेट बिल्डर। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। These are what? These are known as the conversion of the sets. Clear? तो ये चीजें हैं। अब देखिए, तो सेट्स के बारे में सीखा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन भी सीख लिया। अब आप पढ़ने जा रहे हैं मुझसे टाइप्स, कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है ना, इन सबको नोट करते हुए चलेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपका, सारी चीजें नोट होनी चाहिए, नोट डाउन होनी चाहिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं आया, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, टाइप, टाइप ऑफ सेट्स। तो हेडिंग डाली मैंने टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट, फर्स्ट लिखा आपने एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से लग रहा है खाली है, कुछ भी नहीं है इसके पास। एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ, एक तरह से आपका ये नल सेट हो गया ना। एम्प्टी सेट यानी कुछ भी नहीं है, जो सेट आपका डिफाइन ही ना हो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट, यानी इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, a set which does not contain any elements is known as the empty set, null set या void set। इतने सारे नाम है इसके। इसको आप null set भी बोल सकते हैं, इसको आप void set भी बोल सकते हैं। कुछ टीचर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव फाइव, दिस इज नोन एज द फाइव, इसको पढ़ते हैं फाइव, PHIE, फाइव के नाम से पुकारते हैं। ये क्या है, ये भी आपका नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है। क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अपने पास कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो सेट आपका पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैं बोलूं कि अदिति इज द स्टूडेंट ऑफ 11th साइंस एज वेल एज 11th कॉमर्स। आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट फॉल्स है आपका, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या तो साइंस का होगा स्टूडेंट या कॉमर्स का होगा एक साथ। जो हमारा अपना करिकुलम एक्टिविटी है CBSE की, या तो आप 11 साइंस पढ़ सकते हैं, 11 कॉमर्स पढ़ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। यानी ये मेंबर दोनों ही ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा एक साथ, किसी एक को करेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। जैसे एक और क्वेश्चन से इसको और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। करेक्ट सेट है x such that x is equal to n square plus 1 also equal to 0 where n belongs to natural number। आपने कहा भाई ये कंडीशन है मेरी, आपने कहा ये तो जीरो होगी नहीं कभी। क्यों नहीं जीरो होगी, क्योंकि आप बता रहे तो नेचुरल नंबर है। क्योंकि जब आप एन स्क्वायर प्लस वन को जीरो करोगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा -1, तो एन आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ -1, और ये नंबर नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, रूट के अंदर माइनस आ गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। तो आवर कंडीशन इज फॉल्स। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो मेंबर उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, ऐसे सेट को भी हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। क्लियर।
देखो टाइप नंबर 1 मेरा एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। टाइप 2 आया मेरे पास फाइनाइट, नाम से ही लग रहा है फाइनाइट, एक ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर सकें, एक ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर सकें, बता सके यहाँ कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 11 साइंस में मेरे पास 16 स्टूडेंट है, देयर आर द 16 स्टूडेंट इन 11 साइंस, दिस इज योर फाइनाइट सेट, यानी आप जिसको काउंट कर लेते हैं नंबर। जैसे मैंने सेट लिखा ए बी सी डी, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। लास्ट एलिमेंट पता है मुझे, तो आपने बता दिया कि ये 4 लोग बैठे हैं। अब अगर लास्ट एलिमेंट पता ही ना हो तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, वो बन जाता है मेरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट ना कर सके, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, या जिसका लास्ट एलिमेंट ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल ए लिखा मैंने, A1 2 3 डैश 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 ऐसे करके। अब डैश 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 लास्ट में क्या पता कौन सा नंबर है, कुछ भी पता नहीं है। तो जिसका लास्ट नंबर ना पता हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, या ऐसे एलिमेंट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल number of elements in a particular set is also known as the infinite set। अभी मैंने 3 सेट की बात की है, empty set, finite set और infinite set। होप सो ये तीनों सेट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, अब इसका यस सर। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको और अभी अच्छे से करेंगे। अब मैं फोर्थ आया, टाइप नंबर 4, यहां लिखा मैंने इक्वल सेट। अब मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल सेट। देखिए ये इक्वल सेट होता क्या, व्हाट इज इक्वल सेट, नाम से ही लग रहा है इक्वल, यानी इक्वालिटी हो, है ना। ऐसा सेट आप देखें, इसको यहां से इसको एग्जांपल के थ्रू करें तो जल्दी आएगा समझ में। लिखा है 1 2 3, बी लिखा है मेरे पास ABC, और सी सेट लिखा है 2 1 3। मैंने देखते कहा कि A इक्वल टू सी है, ए और सी दोनों आपस में इक्वल सेट है। देखो इक्वल सेट क्या होगा, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द सेट which have exactly same number of the elements is known as the equal set, whatever their order कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, ये भी आ गया 1 2 3। बट ए आप कह रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, दोनों में 3 3 एलिमेंट है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम नंबर, बिकॉज ए है मेरे पास नंबर है 1 2 3, और बी में मेरे पास अल्फाबेट लिखे हैं ABC, है ना। A is not equal to 1, B is not equal to 2, C is not equal to 3, so we can say A is not equal to B। लेकिन क्या ऐसे सेट हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट वो दोनों सेट डिफरेंट डिफरेंट हो जाए? यस, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो ये A एंड B, जैसे A एंड B इसकी बात करें, दे आर व्हाट, दे आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एलिमेंट्स में बी डिफरेंट और नॉट, अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया मैंने, यहाँ 1 2 3 दिया, यहाँ ABC। तो दीज आर व्हाट, दीज आर इक्विवेलेंट सेट। लेकिन जब इक्वल सेट की बात करूंगा तो A इक्वल टू सी, तो इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नंबर द एलिमेंट। तो कैसे डिफाइन करें, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो वो अनइक्वल हो जाएंगे। दूसरा पार्ट बताया मैंने, इक्विवेलेंट सेट वो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ भी 3 लिखे हैं, यहाँ भी 3 लिखे हैं, वट एवर देयर वैल्यू, उनकी कोई भी वैल्यू, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक, होप सो यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं। हाँ बेटा, यस। सर इक्वल सेट की वो बता दीजिए डेफिनेशन। इक्वल सेट लिखे, टू और मोर सेट्स आर इक्वल, TWO2, two sets, two or more sets are equal if they have
if they have exactly if they have exactly same elements, दोनों में exactly same element होने चाहिए, उनको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। ओके सर। ठीक, यहां तक मैं पहुंचा। टाइप 4 था इक्वल सेट, फिर इक्विवेलेंट सेट। अब आया आपके पास हेडिंग आई सब सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट का। सब सेट, ये सबसेट क्या होता है, इसको अगर डेफिनेशन के थ्रू पढ़ें, a set as A is said to be subset of B if every element of A and also the element of B। यानी एक सेट दूसरे का सबसेट तब होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ए लिखा मैंने 1 2 3, बी लिखा मैंने 1 2 3 डैश 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 अप टू 10। अब मैंने चेक किया क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, आपने कहा यस आ गए। तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे तो बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए। अब मैं बोलूंगा दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, अब मैं बोलूंगा क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ गए? नो सर। ये नहीं आए तो आप बोलेंगे बी इज नॉट, ये सिंबल नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ स्टार लगा के बताया था मैंने, हमेशा ब्लैक पेन साथ होगा। ये कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने क्या लैंग्वेज बोली? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने का सबसेट होता है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए के एलिमेंट सारे ए में होंगे। ठीक, पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जो अभी आपने बताया था एक नल सेट यानी फाई, तो अब लिखेंगे फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये यहाँ डिफाइन किया मैंने। आप कोई ए सेट लिया था, आप एवरी सेट लिखेंगे आगे ब्रैकेट में। फाई क्या होता है? नल सेट। नल सेट हर एक के साथ होता है, यानी एक तरह से बिन बुलाए मेहमान या आके अपने आप बैठ जाएगा। जैसे मैं बोलूं रूम में क्या है, बोलेंगे सर इस रूम में एयर है। ठीक है ना? तो नल सेट क्या होता है? वो हर एक के पास है, क्योंकि उसके पास कुछ होते ही नहीं है। कुछ भी नहीं हो तो हर एक सेट के साथ वो लगा खड़ा रहता है, सबके साथ रहता है, सबके साथ वो अपनी अटेंडेंस शो करता रहता है, क्योंकि उसकी अपनी विजिबिलिटी है ही नहीं, उसका अपना अटेंडेंस नल है, इसलिए उसका नाम है नल सेट। तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात माइंड में सेट करके रखेंगे। और पहली बात क्या बोली थी? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हमारा कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सबसेट के बारे में। वैसे मैं बोलूं, अमन गोयल इज द स्टूडेंट ऑफ 11 साइंस। आप बोलेंगे यस, अमन गोयल स्टूडेंट है 11 साइंस का, तो अमन गोयल 11 साइंस का सबसेट हो गया, है ना? अब मैं बोलूं 11th ए इज द सबसेट ऑफ सेंट लॉरेंस। आप बोलेंगे यस ट्रू है, क्योंकि 11th ए सेंट लॉरेंस का एक 11th का सेक्शन है साइंस का। ठीक, तो ये माइंड में बात मेरे क्लियर हो रही है कि सबसेट होता क्या है क्या। आप देखो जरा, कुछ लॉजिकल पॉइंट है, 1 और 2 लिखा है, तो थर्ड पॉइंट दिखा रहा हूं मैं। आपने लिखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्यों होते हैं, बताया था मैंने। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप कहेंगे यस, रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। क्यों क्या होता है? क्यों होता है रेशनल नंबर। तो सारे नंबर ही आ जाएंगे रियल नंबर में, सारे नंबर आ जाएंगे ना रियल नंबर में। तो क्या बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? ये बात माइंड में अच्छे से सेट करके चलेंगे। अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू माइंड में एक दो डेफिनेशन और सेट करता हूं आपके माइंड में, ये जल्दी चीजें आपका समझ में आ जाएंगी। कोई मैंने दो सेट डिफाइन किए, ए और बी।
दो सेट ले लिए मैंने, ए और ए एंड बी। लेट ए को लिखे मैंने एलिमेंट 1 2 3, बी के लिखे 1 2 3 4। अब मैंने बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आपने कहा हाँ सर ए इज द सबसेट ऑफ बी। भाई ए के सारे एलिमेंट आ गए बी में, तो आपने कहा सर यस सर ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए के सारे आ गए ना, तो हम इसके लिए एक कॉल करते हैं लैंग्वेज, उसको बोलते हैं प्रॉपर। द वर्ड इज प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सेट। तो क्या बोलेंगे? ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, सो ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी। और बी के लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि बी के अंदर सारे आ गए, तो बोलेंगे बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। लैंग्वेज है बोलने का तरीका, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, ए तो बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन बी क्या हुआ? बी उसका सुपर सेट हुआ। क्यों सुपर सेट हुआ? क्योंकि वो सारे एलिमेंट उसके पास आ गए हैं, इसके ए के। ठीक, तो यहां से डिफाइन किया मैंने प्रॉपर सबसेट, और ये बताया सुपर सबसेट। ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए। क्लियर? फिर एक और सेट है, उसका नाम है सिंगलटन। नाम से ही लग रहा है सिंगलटन, जी है, दिस इज जी। सिंगलटन सेट। सिंगलटन से मतलब जिसके पास एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन यानी जिसके पास सिंगल एक एलिमेंट है, जैसे सर एक ए बार लिखा सुपर मैंने। सेट देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये एक पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका है, बोलने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका। बी के अंदर सारे एलिमेंट ए के आ गए, बी के अंदर सारे एलिमेंट आ गए ए के, सो बी इज व्हाट? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो बी ए का क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल 11th A is the 11th A is proper subset of St. Lawrence Public School, and St. Lawrence Public School is superset of 11th Science। बात आ रही समझ में? 11th A is the proper subset। प्रॉपर मतलब 11th A के सारे बच्चे हैं आपके सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल में, और सेंट लॉरेंस स्कूल इज द सुपर सेट ऑफ 11th साइंस से। क्लियर? तो दिस इज द प्रॉपर, दिस इज द यस सर। सुपर सेट। सिंगलटन सेट में था। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसके पास सिर्फ एक ही सेट हो, एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट। जैसे कोई सेट डिफाइन किया मैंने, उसके बाद लिखा है ए, ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे आज सेट के बारे में? सेट के हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कशन लेवल था हमारा। ठीक है, अब मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग रिमूव करता हूं और आपसे